सर का जाल लैके जाती पी थी अगो कुत्ते मैंने पाया गए तो पर छोड़े गए थी मैंने फट गई थी मैंने चाह करती नहीं थी मैं उत्ते पई रहेगी सी मैंने जोर के पट के बोटियाँ काट लिया मेरिया अपने पटे छोड़ दी थी मेरे उत्ते कुत्ते ने त्राए कुत्ते हुए त्राए मैं छोड़ दी मेरे उत्ते मेरे बाँ पटी चढ़िया तेन चक्या नहीं ना। हम गए थे ना पुलिस सुनी है हमारी ना डॉक्टर ने सुनी है। ये अल्लाह बेहतर जानते सियासी दौर दे जेरी वजह से पैसे से जो मर्जी से मुकदमा दर्ज हो चुका है आपका? मुकदमा हो चुका था, पुलिस ने पकड़ा था, छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें राइश न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज हम आपके एक ऐसा अफसोसनाक और दर्दनाक जो वाक़या है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। जलालपुर पीरवाला के इलाके में मीरा मल्ला में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिससे इंसानियत शर्मा जाए। एक जो खातून थी बुज़ुर्ग जिसकी उम्र तकरीबन 70 से 75 साल के दरमियान है, वो अपनी मंजिल की तरफ गामज़न थी कि रास्ते में जो पालतू कुत्ते थे, एक वडेरे के पालतू कुत्ते थे, वो उस पर छोड़ दिए गए और ऐसा उस औरत को उन कुत्तों ने काटा कि उसको बचाने के लिए वो जो मालिक था वो भी ना आया। तमाम तरह क्या वाक़या पेश आया। इस वक्त हमारे साथ वो बुज़ुर्ग खातून भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उनके साथ ये जो अफसोसनाक वाक़या ये कैसे पेश आया। अम्मा जी बताएं कि आप कहाँ जा रही थी और ये वाक़या कैसे पेश आया आपके साथ? सर का जाल लैके जाती पी थी अगो कुत्ते मैंने पाया गए तो पर छोड़े गए थी मैंने फट गई थी मैंने चाह करती नहीं थी मैं उत्ते पई रहेगी सी मैंने जोर के पट के बोटियाँ काट लिया मेरिया मैंने चगा नहीं थी चाहता नहीं सी मैंने उन्होंने आपने मैनू पई रह गया। मेरी नहीं सुनिया उत्त वालिया ना मेरी परेशानी मैं निके निके बच्चे हैं, मैं रंडेड साल मेरा कोई नहीं, मेरे बच्चे निके निके मैं कोई नहीं कर सकती, पुलिस वाले मेरी नहीं सुन सके। अच्छा, आप एक बेवा खातून है, आप ये बताएं कि आपको बचाने के लिए कोई नहीं आया उस वक्त, जो या वो आवारा कुत्ते थे या फिर वो पालतू जानवर? पते पैसे अपने पटे छोड़ दी थी मेरे उत्ते कुत्ते ने त्राए कुत्ते हुए त्राए मैं छोड़ दी मेरे उत्ते मेरे बाँ पटी चढ़िया तेन चक्या नहीं ना। बिल्कुल, इस वक्त ये जो खातून है, बुजुर्ग खातून है, वो एक वक्त बड़ी अजियत में मुब्तला, हम देख सकते हैं। हमारा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो इस वक्त जो कि स्टिचेस यहाँ पर जो है वो लगे हुए हैं, काफ़ी सारे जो स्टिचेस हैं वो लगे हुए हैं। इसके अंदर जो खाली वो गोश्त है पड़ा, दोनों बाजू को बुरी तरह से जो कुत्तों ने काटा और नोच डाला इस जो ज़ईफ़ खातून है, इसके जिस्म को। इनके जो गुर्से हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप बताइएगा कि जब ये वाक़या पेश आया तो उस वाक़े के बाद आप इनको निश्तर ले गए तो आपको किस तरह की अपना तकलीफ़ का सामना करना पड़ा? जिले साढ़े को आए जी उत्ते चाव के आइए तो साकू बाद पता लगे 20 बंदा चाह के साढ़े को आए। असा हस्पताल नाल उन्हें को चाह के गए, उन्होंने साकू रैफरी की, उन्हें उत्थे पुज गए जलालपुर पीरा थे। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट ही नहीं बनाया, साढ़े नाल सारा कुछ ये हाल थे, सारे मरीज़ की अगू साढ़े को हस्पताल ही नहीं सुनी, कुछ नहीं थी साढ़े को। जब आप अपने मरीज़ को निश्चित अस्पताल लेकर गए तो उनका रवैया आपके साथ कैसे था? समझिए सही ना था, जिम्मेदार का दबो थी, अल्लाह बेहतर जानते क्या होया क्या ना। साढ़े नाल तो कुछ भी नहीं साढ़ा से बन सकिया। साढ़े मरीज़ की कफियत है, मैं 30 बार निश्तर चीज आके हाँ जिले अगू मरे ने हिंदे उत्ते कंप्यूटर के अगे उत्ते वो जिले डॉक्यूमेंट ही नहीं बनाया, सारी निश्तर भी नहीं सुन सकी, कोई सारे मरीज़ को दाखिल नहीं किया। इस वाक़े की आपने FIR दर्ज करवाने के लिए थाना जो जलालपुर सदर है वहाँ भी रजू किया होगा, तो पुलिस की जानिब से आपको किस तरह के रवैये का सामना करना पड़ा? वो आज जरा सारा डॉक्यूमेंट मिला, वो उत्था गया पुलिस उन्होंने कुछ है भी नहीं थे, उन्हें पर उन्होंने यो कर दी थी, उन्होंने जमानत किया बंदा पकड़िया, उनके जी मीडिया साहब ने वो सारे को उत्था चलाई वो की, उनके जरिए पुलिस आई, उन्हें बंदे गिरफ्तार कर गई, उन बंदे को पकड़ गया, ठीक 22 बार उन्होंने छोड़ दिता उन्होंने। दूसरे दिन जो है कि उसको छोड़ दिया गया, सियासी पुष्पनाई हासिल थी उस शख्स को, उस वडेरे को। और भी हमारे साथ मौजूद है। आप बताएंगे आपको जब आप FIR दर्ज करवाने के लिए वहाँ गए, पुलिस स्टेशन गए, तो आपको किस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आया कि वो उसको सियासी पुष्पनाई हासिल थी? हम गए थे ना पुलिस सुनी है हमारी, ना डॉक्टर ने सुनी है। ये अल्लाह बेहतर जानते सियासी दौर दे जेरी वजह से पैसे से जो मर्जी से मुकदमा दर्ज हो चुका है आपका? मुकदमा हो चुका था, पुलिस ने पकड़ा था, छोड़ दिया। ठीक है,
हमारी पुलिस ने मुलजिम मरकजी मुलजिम को पकड़ने के बाद उसको छोड़ दिया, उसकी क्या वजह पे? ये हमें नहीं पता, पैसे लिए हैं, जिम्मेदार दबो था, ये बहुत गरीब है, हमें एहसास मिला जाए, इंसाफ मिला जाए। अब आप यानी कि जो पुरसे हैं इस वक्त दर बदर की जो ठोकरें वो खा रहे हैं, निश्चित अस्पताल भी इनको oblige नहीं किया गया। इसके बाद जो पुलिस स्टेशन है थाना जलालपुर सदर के, वो भी इनको oblige नहीं कर रहे और इनको भी दर बदर की ठोकरें खाने पड़े। उनका ये कहना है और ये क्या है कि उनको ये वहाँ से रुखसत किया जाता है कि ये आवारा कुत्ते थे, उन्होंने काट लिया। क्या अब इस जो बीवी है इसको इंसाफ मिल जाएगा? लेकिन ताहाल जो हमारा कानून है वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोई इंसाफ होगा, लेकिन इस तरह के जो वडेरे हैं उनको छोड़ दिया जाता है। पुलिस वालों की ने आपको किसी किस्म की कोई यकीन दहानी नहीं करवाई FIR दर्ज होने के बावजूद भी? किसी ने नहीं कराई, ना जिम्मेदार थे हमारे साथ, कोई नहीं थे, सिर्फ गरीब लोग थे जो तंग थे उनसे, जिनसे कुत्ते छोड़ देता है। अब आपका क्या मुतालबा? हमें मुतालबा इंसाफ मिला जाए, इसे हक मिला जाए, हमें ना हक नहीं चाहिए, इंसाफ मिला जाए। पुलिस की जानिब से इस वक्त है कि वो इंसाफ की अपील की जा रही है, आला हकाम से इंसाफ की अपील की जा रही है। और एक बैकवर्ड एरिया है जहाँ पर इस तरह के वाक़यात हैं ये मामूल बनते जा रहे हैं। जो वडेरे हैं वो कभी और किसी वक्त भी जो आवारा कुत्ते हैं वो छोड़ देते हैं और इस तरह के जो वाक़यात हैं ये मामूल बनते जा रहे हैं। और माशरे के लिए ये एक अलमिया है कि जिस तरह का जो एक मिसाल है वो हमारे सामने इस तरह की डेली बेस पे हज़ारों की तादाद में मिसालें बनती हैं। पालतू कुत्ते हैं, 4 कुत्ते हैं, पालतू हैं, ये छोड़े गए हैं रास्ते के पीछे, वो कहते हैं हमारे रास्ते पे ना टपो। अच्छा, एक सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि आपके उस शख्स से कोई दुश्मनी थी या कोई इस तरह? दुश्मनी नहीं है, वो कहता है इन्हें बच्चों को हमारा काम करो, मजदूरी पे मजदूरी नहीं देता। जब वो काम पे नहीं गया वो कहता है तू रास्ते पे ना टपो। जब पे रास्ते पे मई टपी है उसने कुत्ते छोड़ दिए हैं। उसका नाम क्या है? मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी है, उस वो आपको फोर्स करते थे, वो कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर काम करो और काम करने के बाद मजदूरी नहीं देते। मजदूरी नहीं देता, जब वो काम पे नहीं गया वो कहता है तू रास्ते पे ना टपो, रास्ता उसी रकबे में है, उन रकबे में है। जब आप क्या समझते हैं कि उसको किसकी पुष्टपनाही हासिल हो सकती है? कौन से सियासी शख्सियत की पुष्टपनाही हासिल हो सकती है? वो कैसे, कौन से जो सियासी लोग हैं उनके साथ मिले हुए हैं? ये सब जो जितने दीवान साहब हैं, खान हैं, जो हैं उनके साथ हैं, सियासी लेवल से सब उनके साथ हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। और ये वाक्य भी जो है ये भी मेरे ख्याल में कि ये भी सियासी पुष्पनाई की जो नज़र हो गया। आप देखना ये होगा कि क्या जो कि CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद साहब है वो इस वाक़े का नोटिस लेते हैं, क्या वो जलालपुर थाना के SHO से इस तमाम तर वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हैं? ये कहना भी कबल अज़ वक्त है, यकीनन हम उनसे भी रब्ता करेंगे। लेकिन अब जो वर्षा है वो इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, निश्चर हॉस्पिटल हो या फिर थाने तक की बात हो, तो इस वक्त ये दर बदर की जो ठोकरें हैं वो खा रहे हैं। जो कि बीवी हैं ये भी इस वक्त जो अजियत में मुब्तला हैं पड़े। आगे चलेंगे और क्या मनाजिर हैं यहाँ पर जो वर्ष हैं वो एहतजाज कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ, आला काम के खिलाफ, उनके क्या मुतालबात हैं वो हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। शदीद एहतजाज कर इनका यही मुतालबा है कि हुकूमत हमें जल्द से जल्द निज़ाम वो इंसाफ फराहम किया रहे। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आप क्या रखते हैं कमेंट बॉक्स आपकी खिदमत में हाजिर है। इसके अलावा हमारा चैनल आराइश न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी प्रोग्राम में, तब तक अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।